जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। बच्चों आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। बच्चों अगर तुम लोगों ने थोड़ी बहुत भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th में पढ़ी है या 10th में पढ़ी है तो ये नाम तुमने जरूर सुने होंगे, हाँ या ना। हम सब ये अच्छे से जानते हैं अल्कोहल का मतलब होता है OH। मतलब मैं फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा हूँ। फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करें तो उसमें अल्कोहल के लिए हम क्या डिनोट करते हैं, OH, हाँ या ना। अकेला OH अल्कोहल नहीं है एक्चुअली। जब ये किसी R के साथ, किसी कार्बन चेन के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। अल्कोहल ये है, ये नहीं है, ये तो खाली फंक्शनल ग्रुप है। समझ में आ गया। अगर बच्चों फिनॉल की बात करें तो फिनॉल क्या होता है, अगर बेंजीन के साथ डायरेक्टली OH जुड़, हालांकि इसके बारे में अभी हम दोबारा एक बार चर्चा करेंगे तो ये क्लियर हो गया, ये होता है फिनॉल। ईथर कहां से आ गया भाई, ईथर में तो OH नजर ही नहीं आ रहा। कम से कम अल्कोहल और फिनॉल में कुछ तो कॉमन है कि भाई इसमें जो एक फंक्शनल ग्रुप OH था वो ऐड हो गया है, हाँ या ना। लेकिन ये ईथर कहां से आ गया, इसका इन दोनों से क्या लेना देना है जो इन्होंने उठा के इसको इस चैप्टर में डाल दिया। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको बस सारे फंक्शनल ग्रुप पे वो एक चैप्टर बनाना था तो किसी को भी कहीं भी डाल दो, ऐसा तो नहीं है। तो बच्चों ईथर जो है वो इन्हीं दोनों का भाई है। अगर तुम ठीक से देखोगे तो ये इसका फॉर्मूला होता है ROR-। ये ईथर का जनरल फॉर्मूला है और ईथर अल्कोहल्स का ही भाई है। अगर तुम लोग को थोड़ा बहुत याद हो तो 11th क्लास में मैंने तुम लोगों को फंक्शनल आइसोमर पढ़ाई थी, याद है कि भूल गए। फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर देखो एक बार फिर से चर्चा करते हैं। फंक्शनल आइसोमर, तो जरा याद करो फंक्शनल आइसोमर अल्कोहल्स का कौन था, अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर था ईथर। चेक करें एक बार, चेक करें। देखो भाई जैसे मान लो मैंने लिया CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये क्या है, अल्कोहल। और अगर मान लो मैं यहाँ पर इसमें क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत इसमें चेंज रीअरेंज करके बना देता हूँ, CH3 CH2O CH2 CH3, ये क्या बन गया, ईथर। चेक करो ये बन गया, ये ROH जैसा लग रहा है और ये क्या लग रहा है, ROR-। वैसे दोनों तरफ सेम चेन है तो ROR बोल देता हूं। तो बच्चों इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, बोलो 10। और बच्चों ऑक्सीजन कितने हैं, 1। इसमें भी चेक करो कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो सब कुछ सेम ही तो है। अच्छा बच्चों इसमें जरा चेक करो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 1 2 3 बन रहे हैं। कार्बन हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3 2 5 6 7 8 9 बन रहे हैं, 9 बन रहे हैं ना। कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड कितने बन रहे हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन टोटल कितने हुए, 9 3 12 13 14, टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 14। इसमें भी आप चेक कर सकते हो ईथर में कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड बन रहे हैं बच्चों, 2, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। कार्बन हाइड्रोजन कितने बन रहे हैं, 10, 3 3 6 2 8 और 2 10, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बन रहे हैं, एक इधर और एक इधर। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, टोटल कितने आ गए, तो इसमें भी 14 ही बन रहे हैं। इसका मतलब अल्कोहल और ईथर फंक्शनल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, हाँ या ना, मतलब भाई भाई हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। बच्चों इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला देखो मैं अभी ना अल्कोहल और ईथर की बात कर रहा हूँ, फिनॉल की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि फिनॉल में तो बेंजीन के साथ एरोमेटिक बन गया ना, ये मतलब बेंजीन के साथ OH जुड़ गया तो ये कहीं ना कहीं इसके काफी क्लोज है। तो इसीलिए अभी हम सिर्फ अल्कोहल और ईथर की बात कर रहे हैं, फिनॉल की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गया ना।
जनरल फॉर्मूला क्या है अल्कोहल और ईथर का बच्चों? CmH2n + 2.2। कोई दिक्कत? चेक कर लो। पर अगर मैं यहां पर बच्चों ये लिख दूं CnH2n + 1.OH, क्या ये ज्यादा बेटर नहीं है? इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला ज्यादा सही है? दोनों ही सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने OH लिख दिया, इसमें ये लग रहा है कि दिख रहा है कि अल्कोहल का अल्कोहल फैमिली है। और चेक कर लो, एक हाइड्रोजन यहाँ मैंने कम कर दिया +1, और यहाँ +2 लगाया था तो वहां से H हटा दिया। पर इसको देख के पता नहीं लग रहा ये अल्कोहल है या ईथर है। इसको देख के पता लग रहा है कि हाँ ये अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है, और अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है तो पक्का ईथर भी हो सकता है क्योंकि वो उसका फंक्शनल आइसोमर है। क्लियर होगी बात? तो ये जनरल फॉर्मूला किसका है बच्चों? दोनों का है, अल्कोहल का भी और ईथर का भी। ऐसा मत सोचना ये अल्कोहल और ये ईथर का है, दोनों सेम ही है ये दोनों। समझ में आ गया? और तुम चाहो तो एक बार इससे कंपेयर करके चेक भी कर सकते हो। हो गया? चले आगे, चले आगे। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल से। अल्कोहल को आप कैसे डिफाइन करोगे? अल्कोहल क्या होता है? देखो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आप लोगों को पहले से ही पता है, पर कम से कम एक बार चर्चा करना जरूरी है। आज एक तरह से इंट्रोडक्शन टाइप क्लास है जिसके अंदर हम सभी तरीके की क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर पढ़ने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गया? तो ध्यान से देखते रहो, स्पीड से करेंगे तभी हो पाएगा। अल्कोहल किसको बोल रहे हो आप? किसी हाइड्रोकार्बन में जिसमें कार्बन की एलिफैटिक चेन है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने क्या ऐड कर दिया वहां पे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी OH ग्रुप। हाइड्रोक्सिल बोलते हैं ना OH को, तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल। यानी कि व्हेन अ हाइड्रोजन एटम is replaced by OH group, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल। in a hydrocarbon aliphatic chain we get an alcohol। क्लियर हो गया? फिनॉल क्या होता है बच्चों? अगर बेंजीन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दो तो क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH when directly attached with a benzene ring, मेरे ख्याल से इतना काफी है, समझ में आ गया ना? फिनॉल क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ, इट्स कॉल्ड फिनॉल। और बच्चों ईथर क्या होता है? ईथर को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? हाइड्रोकार्बन की जो एलिफैटिक चेन है जिसमें से एक हाइड्रोजन को हटाकर आपने वहां पे क्या ऐड कर दिया है? OR डैश, OH नहीं OR डैश, तो क्या बन जाएगा? ईथर। यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ hydrocarbon chain with OR dash group forms an ether। ये चीज क्लियर हो गई? समझाओ या समझ गए? अरे भाई अल्कोहल क्या होता है? ROH। फिनॉल क्या होता है? बेंजीन के साथ, ये रहा बेंजीन, इसके साथ OH जोड़ दिया। और ईथर क्या होता है? ROR डैश। समझ में आ गया? चले आगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स।
देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग एल्कोहल्स के क्लासिफिकेशन में ईथर को नहीं डाल सकते और फिनॉल को भी नहीं डाल सकते, इसमें अल्कोहल ही रहेगा। तो इस पर हम लोग सबसे पहले किस बेसिस पर, देखो क्लासिफिकेशन हमेशा किसी न किसी बेसिस पर होता है। तो सबसे पहले हम लोग किस बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH। समझ में आ गया? जैसे कि बच्चों मान के चलो नंबर 1, अगर किसी कार्बन चेन में एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रेट। क्या बोलेंगे? अरे मोनो नहीं, मोनो क्यों बोल रहे हो? मोनोहाइड्रेट अल्कोहल। क्या इसका बेस्ट एग्जांपल ये नहीं रहेगा? मिथेनॉल। अच्छा ये चलेगा? सही है। अच्छा नंबर 2, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक, इसमें क्या होगा बच्चों, दिमाग लगाओ। अरे भाई अभी बताया ना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो पक्का 2 OH ग्रुप रहे होंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 2 कार्बन है और इन दोनों पर ही एक एक OH ग्रुप लगा हुआ है। ये क्या बन गया? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अच्छा अगर 3 रहे होंगे तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये भी समझ ही गए होंगे, 1 2 3 कार्बन है और तीनों पर एक एक OH लगा हुआ है। बच्चों अगर 4 हो गए तो मोर देन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप में हम क्या बोल देंगे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। समझ में आ गया? चले आगे। इसके बाद बच्चों ये देखो, सारी चीजें ना नोट डाउन कर लेना, इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एक स्टेटमेंट क्या लिखोगे? इफ देयर आर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू 2 डिफरेंट कार्बन ऑफ अ कार्बन चेन हाइड्रोकार्बन, देन इट फॉर्म्स अ डाईहाइड्रिक अल्कोहल। नहीं भी लिखोगे, डायग्राम बना दोगे तो भी समझ में आ रहा है। चले आगे। अब हम किस बेसिस पर क्लासिफाई और कर सकते हैं अल्कोहल को बच्चों? लास्ट चैप्टर में भी तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, याद करो। बस वहां पर सब कुछ सेम ऐसे ही चल रहा था। वहां पर OH की जगह हम लोग क्या ऐड करवा रहे थे? हैलोजन, क्योंकि इस चैप्टर का नाम था हेलो एल्केन एंड हेलोजन। यहाँ पर खाली OH आ गया और तो कोई फर्क नहीं है। तो वहां पर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, याद करो, ऑन द बेसिस ऑफ sp3CX बॉन्ड। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं? ऑन द बेसिस क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ sp3COH बॉन्ड। हाँ या ना? तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स ऑन द बेसिस ऑफ sp3COH बॉन्ड। पहले मुझे ये बताओ इसका मतलब क्या है? मैंने तुम्हें इसका क्या मतलब समझाया था? बच्चों जल्दी बोलो। मैंने तुम्हें ये बताया था जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मतलब हमारा जो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो सब तरफ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। हाँ या ना? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन होगा? जो सिंगल बॉन्ड बनाएगा हर तरफ। समझ में आ गया? तो इसके अंदर आ जाएगा तुम्हारा सबसे पहले देखो, अल्कोहल जो है ना OH, वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कार्बन सब जगह सिंगल बॉन्ड बना रहा है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे हाइड्रोजन बनाऊं या फिर ये समझ जाओगे? ये तो क्लियर है ना? पर बच्चों एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? C जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है, ये हर जगह सिंगल बॉन्ड तो बना रहा है,
लेकिन यहां पर एक और कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन और है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये समझ में आया? क्या ये इस कैटेगरी के अंदर आ रहा है? हाँ। और क्या मैं ये लिख सकता हूं OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो सब जगह सिंगल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन तीनों तरफ कार्बन चेन है। समझ में आ गया? इन तीनों में कोई फर्क नजर आ रहा है क्या? ये है 1 डिग्री अल्कोहल, ये है 2 डिग्री अल्कोहल, और ये है 3 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ गया? इसी कैटेगरी के अंडर एक और कैटेगरी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं अलाइलिक, अलाइलिक अल्कोहल। मतलब OH जो है ना, वो एक ऐसे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है जो सब जगह सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए सब तरफ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन जो इसका अगला वाला कार्बन है वो डबल बॉन्ड बना रहा है। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? तो ये तो ऐसा भी हो सकता है, चेक करो, OH C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C, और इसके साथ एक और कार्बन चेन जुड़ी हुई है, या आप R बना लो यहाँ पे। क्या बन गया? क्या ये दोनों इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं? हाँ। और इसी में अगर मैं ऐसा कर दूं OH कार्बन R डैश C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ऐसे चलता रहेगा। समझ में आ गया? आप चेक कर लो, इसमें भी OH एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा है इन सब में। तो बस फर्क ये है कि हो गया 1 डिग्री, 1 डिग्री को क्या बोलते हैं बच्चों? ये क्या हो गया? सेकेंडरी, और ये हो गया तुम्हारा 3 डिग्री। पर फिर भी अलाइलिक अल्कोहल भी तो इसी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। इसी के अंदर एक और कैटेगरी भी आती है बच्चों, बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल। यानी कि जरा चेक करो, ये एक बेंजीन है, इसके साथ एक कार्बन की चेन है, और इसके साथ यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, और यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। क्या है ये? क्या इसको तुम फिनॉल बोलोगे, एरोमेटिक अल्कोहल बोलोगे? इसको बोलेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल, क्योंकि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो बेंजीन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। अगर डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता तो फिनॉल बन जाता। समझ में आ गया? तो ये है बेंजाइलिक अल्कोहल। अच्छा, इसके बारे में लेकिन बच्चों चेक करो, क्या ये इस कैटेगरी में आ रहा है? हाँ, OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, यहाँ पे कार्बन के साथ OH जुड़ा है, यहाँ पे R है, और यहाँ H है। तो ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री बेंजाइलिक। और अगर दोनों तरफ R जोड़ दोगे तो ये 3 डिग्री हो जाएगा बेंजाइलिक। यहाँ पे R भी लिख सकते हो, ठीक है, और यहाँ R डबल डैश, ये हो जाएगा 3 डिग्री बेंजाइलिक। देखो, ये इसलिए समझाया जा रहा है आप लोगों को क्योंकि अगर मान लो आपके पास कन्वर्जन में कोई क्वेश्चन आ गया, कन्वर्जन के क्वेश्चन अगर तुम लोगों ने लास्ट चैप्टर में किए होंगे तो तुम्हें पता होगा कि वो खाली एक वर्ड दे देता है, इससे ये बनाइए। समझ में आ रहा है? तो फिर आप कैसे समझोगे अगर मान लो वो बेंजाइलिक अल्कोहल बोल रहा है या कोई ऐसा नेम दिया हुआ है नॉमेनक्लेचर में कि आप उसको ड्रॉ नहीं कर पा रहे। तो ये जो बेसिक चीज है ना, जो तुम्हें बोरिंग लगती है चैप्टर के स्टार्टिंग में, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, फिर वहां दिक्कत आ जाएगी भाई तुमको। समझ में आ रहा है? मान लो उसने बोल दिया रिसोर्सिनॉल से ओक्रिसॉल बना दो। अब ना तुम्हें रिसोर्सिनॉल पता है और ना तुम्हें ओक्रिसॉल पता है, तब क्या किससे स्टार्ट करोगे और कहाँ खत्म करोगे? इसलिए नॉमेनक्लेचर और ये सब चीजें पता होना जरूरी है। इसीलिए बच्चों चैप्टर के स्टार्टिंग में 1 क्लास 2 क्लास लगा के ये नॉमेनक्लेचर और ये क्लासिफिकेशन समझ लो अच्छे से, ताकि अगर ये चीजें पूछी जाए तो तुमको एटलीस्ट पता हो
कि मुझे किस स्ट्रक्चर से कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त करना है। समझ में आ गया? तो आज मैं तुम लोगों को जो होमवर्क दूंगा वो जरूर करना है तुम लोगों को। वैसे तो रोज ही करना होता है, पर चैप्टर के स्टार्टिंग में करोगे तो फिर तुम्हारी एक हैबिट बन जाएगी। चलें आगे। तो इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ sp2COH बॉन्ड। मतलब इसमें यह है कि जो अल्कोहल है, मतलब सॉरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो डायरेक्टली डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है। समझ में आ गया? पिछली बार हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ऐसे कार्बन से अटैच था जो sp3 हाइब्रिडाइज था, इस बार sp2 है तो डबल बॉन्ड बनाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों विनाइलिक अल्कोहल। पिछले चैप्टर से रिलेट करोगे, बहुत सारी चीजें रिलेट होकर आपको मिल जाएंगी, मतलब सेम मिलेंगी, तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। समझ में आ गया? चलें आगे। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स। तो फिनॉल का क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि फिनॉल होता क्या है। तो फिनॉल मैंने भी समझाया था ना, अगर OH ग्रुप डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो क्या हो जाता है? फिनॉल। तो हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है। मान लो बेंजीन के साथ एक OH जुड़ा हुआ है, बेंजीन के साथ दो OH जुड़े हुए हैं, बेंजीन के साथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सही है गलत है? गलत है। यहाँ पे डिग्री थोड़ी ना आएगी, ये है मोनोहाइड्रिक। डिग्री कहां से आ गया? मोनोहाइड्रिक। ये क्या है? डाइहाइड्रिक। और ये DI होगा। डाइहाइड्रिक, सॉरी। समझ में आ गया? इससे भी ज्यादा है तो पॉलीहाइड्रिक हो जाएगा। अच्छा, इसको क्या बोलोगे? मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक या ट्राइहाइड्रिक? ये क्या है? ये मोनोहाइड्रिक है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो एक ही है ना, तो ये भी क्या कहलाएगा बच्चों? मोनोहाइड्रिक। क्लियर हो गया? अब ईथर का क्लासिफिकेशन हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बुक में आप लोग चेक करना, जब ये अल्कोहल फिनॉल खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद अलग से ईथर का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। हाँ या ना? तो इसीलिए अभी हम लोग सिर्फ क्लासिफिकेशन किसका पढ़ रहे हैं? अल्कोहल और फिनॉल का। बच्चों इसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या आता है? नॉमेनक्लेचर। और असली में मेहनत करने वाली जगह वही है। आज की क्लास जो भी मैं तुम्हें समझा रहा हूं उसमें ये समझ लो कि तुम्हारा होमवर्क जो है वो नॉमेनक्लेचर ही है। नॉमेनक्लेचर। देखो वैसे तो हम लोगों को IUPAC नेमिंग करनी होती है, पर कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें वो ये चाहता है कि बच्चे को कॉमन नेम भी पता हो। समझ में आ गया? तो यहाँ पर बच्चों देखो, तुम लोग अगर NCERT में चेक करोगे तो यहाँ पर तुम्हें 2 टेबल मिलेंगे, मिले या नहीं? एक टेबल यहाँ पर दिया हुआ है, ये अल्कोहल्स का है। ये वाला टेबल किसका है बच्चों? ईथर का है। और फिनॉल के बारे में ऊपर तुमको कुछ दिए हुए हैं कंपाउंड्स, चेक कर लो। हाँ या ना? तो यहाँ पर मुझे बताओ, मैं सारे बोर्ड पे बना के लिख के समझाऊं या कर लोगे? कर लोगे? तो चलो एक बार स्टार्ट करते हैं। पहला कंपाउंड है CH3OH। क्या नाम है इसका? मीथेनॉल। इसका कॉमन नेम भी यही है और IUPAC नेम भी यही है। कॉमन नेम में बस आप ये बोल सकते हो मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट CH3CH2OH। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? सॉरी, ये इसका नाम बताओ। प्रोपेनॉल। तो प्रोपेन 1 ऑल है या 2 ऑल है? तो इसका पूरा नाम क्या हुआ बच्चों? प्रोपेन 1 ऑल या फिर एन प्रोपाइल अल्कोहल। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से नेक्स्ट पे आ जाओ। 1 2 3 4। इसका नाम क्या है बच्चों? कॉमन नेम क्या है? एन ब्यूटाइल
एन ब्यूटाइल एल्कोहल। समझ में आ गया? या फिर हम इसको ब्यूटेन 1 भी बोल सकते हैं। अगर सिर्फ ब्यूटेनॉल लिख दूं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पोजीशन नहीं बताओगे तो एंड पे ही माना जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा बच्चों, ये जो बेसिक सी चीजें हैं ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 11th क्लास में। अगर मान लो एल्कोहल इस वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तब आप इसको क्या बोलोगे? ब्यूटेन टू ऑल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, सेकेंडरी पोजीशन पे है ना। तो ठीक इसी तरीके से और भी दिए हुए बच्चों, कंपाउंड चेक कर लेना। लास्ट में देखो एक इंटरेस्टिंग दिया हुआ है, लास्ट के इसका नेक्स्ट एक और है, देखो बच्चों 1 2 3 4 और यहाँ पर OH है, और यहाँ पर इस बार कार्बन को यहाँ लगा दिया। अब इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन तो ये अभी भी है, पर इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। और IUPAC नेम क्या होगा? 1 2 3 तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल अल्कोहल। सॉरी ये क्या हो गया भाई? ये तो IUPAC और कॉमन मिक्स हो गया। 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल या प्रोपेनॉल। समझ में आ गया? तो लास्ट के इस टेबल में देखो दो एलिमेंट, दो कंपाउंड दिए हुए हैं, CH2 इधर भी OH है, इधर भी OH है। इसका नाम देखो, चेक करो क्या है। याद रखना, इसको ग्लाइकोल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अब ये एक ऐसा कॉमन नेम आ गया है। देखो अभी तक जितने भी कॉमन नेम थे ना, वो काफी हद तक डायग्राम फिगर से, कंपाउंड से मैच कर रहे थे, स्ट्रक्चर से। ये नाम स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है, कुछ नया ही आ गया है। ऐसे वाले आपको याद करने। मान लो आ गया ना कन्वर्जन में, ग्लाइकोल से 2 ब्रोमो इथेन बनाओ, तो ग्लाइकोल ही नहीं अगर आपको पता तो कैसे काम चलेगा? तो समझ में आ गया ना ग्लाइकोल क्या है? 2 कार्बन है और उन दोनों के साथ एक एक OH जुड़ा हुआ है। ऐसे भी बना सकते हो, एक ही बात है। ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। क्लियर हो गया? अच्छा IUPAC नेम क्या हुआ इसका? 2 कार्बन है ना, इथेन 1,2 डाइऑल। क्लियर हो गया? अच्छा बच्चों, अगर मान लो 3 कार्बन होते और तीनों पे एक एक OH होता, तो इसका नाम क्या होगा? चेक करो टेबल में, ग्लिसरॉल। इसका नाम क्या होगा? तो ग्लिसरॉल कहीं भी आ जाए ना अगर नेमिंग में, तो ये ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए। और IUPAC नेम क्या होगा इसका? प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, क्योंकि प्रोपेन है इसमें, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। कोई दिक्कत? समझ गए बच्चों? नेक्स्ट, और इसके बाद चेक करो NCERT में, यहाँ पे ऊपर कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, फिनॉल से रिलेटेड है। चेक करो, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? फिनॉल। नेक्स्ट क्रीसॉल। अब इसमें देखो मजे की बात क्या है, ये वाला पार्ट इरेज कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अभी यहाँ पे जगह है, देखो अगर मान लो बेंजीन के ऊपर फिनॉल के साथ यहाँ पे CH3 दिया होगा, आप लोग इसको ये बात दिमाग में फिट कर लो, इसका नाम होगा क्रीसॉल। अगर बेंजीन के ऊपर OH और CH3 दोनों हैं तो इसका नाम क्या होगा? क्रीसॉल। पर पोजीशन भी तो बतानी पड़ेगी। ये ऑर्थो पे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दोनों ही ऑर्थो पे हैं। इसके रेस्पेक्ट में ये भी ऑर्थो पे है, इसके रेस्पेक्ट में ये, तो यहाँ O क्रीसॉल आ जाएगा। समझ में आ गया? इसी बात पे इसका नाम भी बता दो। IM क्रीसॉल, अच्छा M क्रीसॉल, ओके। तो इसका नाम भी बता दो। तो P किसने बोला था? प्रतीक ने। इसका नाम क्या हुआ? P क्रीसॉल। समझ में आ गया ना? मतलब CH3 के साथ अगर वो जुड़ा होगा तो उसको क्रीसॉल बोलेगा। देखो अभी हम लोग जब केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे ना, तो पक्का कोई ना कोई कंपाउंड ऐसा बनेगा, कहीं ना कहीं ऐसी प्रिपरेशन आएगी
तो आपको अगर इसका नाम नहीं पता और आप मान लो उसने कन्वर्जन में दे दिया, तब करोगे क्या मुझे ये बताओ। वो आईयूपीएसी नेम दे ही नहीं रहा है, वो ये वाले नाम दे रहा है, ये वाले नाम दे रहा है, ग्लिसरॉल, ग्लाइकॉल, तब आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए थोड़ी इस पे मेहनत कर लेना बच्चों। इसके बाद एक टेबल और दिया हुआ है, ईथर से रिलेटेड है, कर लोगे या मैं करवाऊं अभी? बता दो, मैं ये सारे कंपाउंड बोर्ड पे लिख के नेमिंग करवा देता हूं। देखो पहले डाइमिथाइल ईथर है, मिथॉक्सीमीथेन, फिर डाइमिथाइल ईथर है, इथॉक्सी इथेन। इस तरीके से इसकी नेमिंग कर लेना। अब आप लोग यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर एग्जाम्पल 7.1 दिया हुआ है, चेक करो एग्जाम्पल 7.1 मिला या नहीं, इंटेक्स क्वेश्चन 7.3 मिला या नहीं। उसके बाद पेज पीछे टर्न करो, यहाँ पर तुम्हें एक और एग्जाम्पल इंटेक्स क्वेश्चन 7.1 और 2 मिल जाएगा। मिला? मिल गया? बैक एक्सरसाइज में आ जाओ। बैक एक्सरसाइज, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आराम से हो जाएगा, चेक कर लो हो जाएगा कि नहीं। तो बच्चों हैं ही कितने क्वेश्चन इसमें टोटल? टोटल तो ऐसे काफी हैं, पर थोड़ा थोड़ा करके तो आगे चलोगे। तो ये 3 क्वेश्चन तो एटलीस्ट तुम्हें करने हैं, वरना ना ही क्लासिफिकेशन समझ में आएगी और ना ही नॉमेनक्लेचर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्लास में हम लोग अल्कोहल के प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि चीजें साथ के साथ बिल्कुल सीधा याद ही हो जाए। क्लियर हो गया? जो भी हम क्लास में पढ़ेंगे वो हम घर जाकर ठीक है लिख लेना, नोट्स बना लेना, लेकिन याद वो सीधा क्लास के अंदर ही कर लेना है। समझ में आया कि नहीं? पक्का? चले आगे। ये किसकी हो गए? तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।